हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी। ठीक है, तो इसको अगर हम नाम दें तो ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर कितनी साइड है? 3 साइड है। इसके अंदर जो साइड्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी हो गया, एक ए बी साइड हो गया, एक बी सी साइड हो गया और एक AC साइड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एंगल भी देखें तो इसके अंदर एंगल्स भी हमारे पास 3 है। एक हमारे पास ये एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे? पहला एंगल जो ए पे बन रहा है वो है हमारा BAC, BAC। दूसरा बी पे बन रहा है तो AB और C। तो एंगल AB और C हो गया और तीसरा सी पे बना है तो एंगल BCA। तो यहाँ पर 3 एंगल हो गए और 3 साइड हो गई। अब यहाँ पर वर्टिसेस कितनी है? वर्टिसेस जो है हमारे पास यहाँ पर 3 है। जैसे एक ये हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है, ए बी और सी यहाँ पर 3 वर्टिसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्राइंगल है, जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल हमारे पास है ए बी और सी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो तीनों एंगल का सम है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी, 3 एंगल हमारे पास है। तीनों का सम हमेशा होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं एंगल ए जो है हमारे पास, ये हमारे पास है 50 डिग्री। ठीक है, एंगल सी हमने ले लिया 40 दे रखा है और हमें ये एंगल निकालना है, एंगल बी। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? ये हमें दे रखा है एक्स, एंगल सी हमारा 40 हो गया, एंगल ए हमारा 50 हो गया। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों का सम 180 होना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 40 प्लस 50 90 हो गया, इज इक्वल टू 180। तो एक्स जो आएगा हमारा 180 में से हम 90 माइनस कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें तीनों एंगल जो है हमारे पास एक्स दे रखे हैं। ठीक है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, तीनों का सम हमारा 180 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो एंगल पी हमारे पास एक्स दे रखा है, क्यू भी एक्स है और आर भी हमारे पास एक्स है। इन तीनों का सम 180 डिग्री हो गया। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आएगी 180 बटे में 3 से कैंसिल करा, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर जो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो सिंबल होता है ये हमारा होता है 90 डिग्री का। तो ये तो हमें एक एंगल दे रखा है 90, दूसरा x है और तीसरा 2x है, तो तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए तो हमारा 90 हो गया, बी हमारा हो गया 2x और सी हो गया x। ये है 180 डिग्री के इक्वल। तो 90 डिग्री प्लस 2x और 1x 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x जो आएगा हमारा 180, 90 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 3x आ गया हमारा कितना? 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 90/3, कैंसिल करा तो आया 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब मुझे एंगल a तो 90 दे रखा है, एंगल a जो है वो हमें 90 दे रखा है। तो एंगल b कितना हो जाएगा? 2x है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 आई है, तो हो जाएगा 60। और एंगल c जो है हमारा x है तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई ट्राइंगल हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है,
ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एंगल है वो अंदर वाले इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, माना कि अगर ए है और ये बी है तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो जैसे ये एक ट्रायंगल दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल, और ये दे रखा है 50 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स जो आएगा वो आएगा 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल देखें तो इस तरीके से अगर हमें बाहर वाला एंगल भी दे रखा है, जैसे ये दे रखा है हमें 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है और ये दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है कि जो बाहर वाला एंगल है इन दोनों के सम के इक्वल होता है, मतलब x प्लस 80 इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो x जो आएगा हमारा 120 माइनस 80 डिग्री, x जो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्राइंगल से रिलेटेड। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।